था माँ जी, क्यों आप बुला रही थी? हाँ माँ जी बोलो ना, आप तो तीनों लोगों को बुलाया। अरे बहू, मेरे हाथ में बहुत दर्द है, मैं भैंस नहीं लगा पा रही हूँ, इसीलिए मैं बुलाई हूँ। एक लोग जाके भैंस लगा लो, एक लोग जाके पूरा गोबर हटा लो। मैं गोबर भी नहीं हटाई क्योंकि मेरा हाथ सही से काम नहीं कर रहा है। माँ जी, मैं जाके गोबर हटा लेती हूँ और मंझिला भैंस लगा लेंगी। और हाँ, भैंस लगा के और दूध बराबर बराबर ले लेना, नहीं तो तुम लोग पता नहीं क्या हो गया है, डेली कुछ ना कुछ बातें कहानी करती हो दूध के लिए। कहाँ माँ जी भैंस है? भैंस खरीदी हो क्या? वो तो जितनी गाय हैं सारी मेरे मैके से आई हैं, मेरे पापा ने दिया है वो सब गाय हमको। तो हम दूध बराबर नहीं देंगे, हम जितना भी दूध रहेगा 2 हिस्सा अपना लेंगे, 1 हिस्सा इन लोगों को देंगे। अरे बहू, ये कोई बात है? अरे सब लोग मिल बांट के ले लो। क्यों मैं मिल बांट के ले लूं? मेरे मैके की है। आप माँ जी परेशान मत होना, अगर इनके मैके की भैंस है तो ठीक है, हम लोग दूध नहीं लेंगे। हाँ, ये जाएंगे अपना करें, अपना जाके गोबर काटें, उसको चारा खिलाएं, उसको लगाएं, हम लोगों से क्या मतलब है? जाके अपना करें, अपना खाएं। हाँ ठीक है, ठीक, मैं अपना कर लूंगी। फिर मैं जा रही हूँ माँ जी। ये बताओ छोटी बहू, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? क्या गाय तुम्हारे मैके से आई है तो पूरा दूध तुम ही खाओगी? मेरे पापा दिए हैं हमको खाने के लिए, तुम लोगों के लिए नहीं दिए हैं, मैं सबको बांट दूं उसमें से। अगर मेरे पापा ने इतनी सारी गाय दिए हैं तो सारा दान दहेज में दिए हैं और मेरे लिए दिए हैं। इतनी शौक है तुम लोगों को दूध खाने की ना, तो भैंस खरीद लो, गाय खरीद लो, क्या नहीं खरीद पा रही हो? वैसे तो मैं तुम लोगों के साथ में रहना ही नहीं चाहती हूँ, सच तो ये है। मेरा अलग कर दो, मैं अपना अलग रहूंगी। जब तक मेरा बेटा नहीं बोलेगा मैं अलग नहीं करने वाली हूँ। कल को मेरा बेटा यही बोलेगा तूने मेरी औरत को अलग कर दिया परिवार से, तो मैं कौन सा जवाब दूंगी कि हाँ मैंने क्यों अलग किया क्यों नहीं किया? कौन सा जवाब दूंगी, तुम ही बताओ। वे वो क्या कहेंगे? उनको हमें कोई परवाह नहीं पड़ी है, बस मेरा अलग कर दो बस। मम्मी, भाभी ने जो हमको बताया सारी बातें वो सब सच है? संध्या ने सच में बोला है कि मैं किसी को दूध नहीं दूंगी? अरे क्या तुम्हारी मम्मी बताएंगी, मैं खुद ही बता रही हूँ। हाँ मैं बोली हूँ, मैं नहीं दूंगी दूध किसी को। जब से गाय आई है इस घर में पूरा परिवार तो खा रहे हो दूध, 1 भी रुपया मिला हमको उस दूध से? कितना दूध देती है मेरी गाय? अगर चाहो तो महीने का 4-5 हजार रुपया दूध से हो जाए, लेकिन नहीं, सब लोग तो एक एक गिलास दिन भर खाते रहते हैं भर भर के, तो कहाँ से होगा? अब मैं नहीं देने वाली हूँ किसी को, अब मैं अपने गाय का दूध बेचूंगी। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? नहीं नहीं, मेरा दिमाग नहीं खराब हुआ है, मैंने जो सोच लिया वो सही है। वैसे तो अभी आपको पड़ा है दूध का ना, मैंने आपकी मम्मी से बोल दिया कि मेरा अलग कर दो, मैं तुम लोगों के साथ नहीं रह पाऊंगी। अरे तुम क्यों ये सब बोल रही हो? अलग होके क्या करोगी? जितना काम है दोनों भाभी करती हैं, एक गोबर कभी नहीं उठाई हो अपने हाथ से, कभी चारा नहीं काट के लाई हो, कभी गाय को नहलाई धुलाई नहीं हो। दोनों भाभी ही करती हैं पूरा काम। ऊपर से अलग हो जाऊंगी, अलग हो जाऊंगी, क्या करोगी अलग होके? इसको क्या बताऊं, पता नहीं इसके दिमाग में क्या हो गया है, ये तो कभी मेरी बात ही नहीं सुनता है। बस भाभी भाभी भाभी, इनकी भाभी पता नहीं क्या घोर के पिला दी हैं। देखिए माँ जी, मैं फिर भी कह रही हूँ, मैं उन लोगों के साथ नहीं रहूंगी, मेरा फर्क कर दो, मैं किसी के साथ नहीं रहूंगी। नहीं मम्मी, मत बांटना, कुछ कर नहीं पाएगी, ये सिर्फ कह रही है। अरे तुम इसीलिए कह रहे हो, तुम्हारी भाभी को दूध तो मिलेगा नहीं खाने के लिए, इसीलिए तुम कह रहे हो। लेकिन मैं तो अपना अलग करके ही रहूंगी। देखिए बेटा, अगर बहू सोच रही है अलग रहने के लिए, मैं अलग कर दे रही हूँ। जाओ फिर, वो पीछे वाला जो घर है ना, वो पूरा ले लो और वहीं रहो, और पूरी अपनी गाय लेके रहो, जाओ अपनी गाय को खिलाओ पिलाओ, किसी से नहीं मतलब है। हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ। चलो जी, अब हम अलग रहेंगे, बहुत अच्छा हुआ है। चलो, हमको क्या करना है? मैं खाना बना रही हूँ, जाके आप गोबर उठा के पूरा सरिया साफ कर दो। जाओ करो, परिवार से तो तुम ही अलग हुई हो, जाओ करो, मैं नहीं अलग हुआ हूँ, अब मैं करूँगा भी नहीं। अगर फिर मैं गाय का गोबर उठाऊँगा, फिर मैं बाहर नहीं जाऊँगा ऑफिस का काम देखने, फिर कमा के लाना खिलाना। मैं भी देखता हूँ दूध बेच के तुम कितना करोड़पति बनती हो।
अरे रहने दो, नहीं करोगे तो मैं कर लूंगी। बड़े धमकी देने वाले हुए हैं, ऐसा लगता है मैं की नहीं हूँ कभी। इतना ज्यादा गोबर ये लोग हक दी हैं, घिना लग रही है देख के। कैसे मैं उठाऊंगी, पता नहीं कैसे वो दोनों लोग ये सब कर लेती थी। मेरा तो मन ही नहीं भर रहा है, मैं कैसे गोबर उठाऊं। मेरे पापा ना और कुछ नहीं दे पाए, उनको बस यही गाय मिली थी। क्या करें, 50 ठो गाय बांधे थे, 10 ठो हमको पकड़ा दिए उसी में से। यही गाय बेच के कुछ और दे दिए होते तो ये सब मैं क्यों उठाती गोबर सोबर। जेठानी जी देख रही हो, गोबर उठाने आई हैं। अरे जो कभी बिस्तर ही नहीं छोड़ता था वो कौन सा गोबर उठाएगा, उनके बस का है गोबर उठा लेगी। अरे मजा आ रहा है छोटी गोबर उठाने में ना। अरे मजा तो आ ही रहा है छोटी को, देख रही हो। अरे अभी इधर भी इतना गोबर है, इसको भी ले लो। मेरी गाय है, मेरे गाय का गोबर है, मैं फेंक रही हूँ जैसे मर्जी वैसे फेंक रही हूँ। तुम लोग कौन होती हो मजा लेने वाली। जब भी मैं कुछ करती हूँ तब ये लोग आके मजा लेती हैं। हम लोग क्या मजा लेंगे। चलो छोटी यहाँ से निकल चलो। इतना भारी है, मैं कैसे उठाऊं। ये तो उठ ही नहीं रहा है, मैं कैसे लेके जाऊंगी। अभी इन लोगों को बुलाऊंगी और मजा लेंगी मेरा। अरे उठाओ 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 और जंगल लगा के। हाँ हाँ और जंगल लगाओ, चाहे जैसे उठाऊं या ना उठाऊं। तुम लोगों को मैंने बुलाया नहीं ना, फिर क्या तुम लोग आई हो। चलो निकल लो छोटी यहाँ से। सब कमी मेरे मर्द की है, अगर वो आके गोबर उठा लिए होते क्या मैं आती यहाँ अपनी हंसी करवाने। ये दोनों लोग कैसे खींचवा रही थी, देखो कैसे देख के मजाक बना रही थी। लोगों को क्या लग रहा है मैं नहीं कर पाऊंगी। अरे दूध तो पा नहीं रही हैं, इसीलिए इतनी मजा ले रही हैं। बड़ी आई है मजा लेने वाली। अरे बिच्छू काट लिया, बिच्छू काट लिया, अब मैं कैसे घास काटूंगी। हे जी किधर हो। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो। अरे जी मैं घास काटने गई थी, बिच्छू मार दिया। लो हंसिया ले लो और जाके चरी काट लाओ। मैं पहले भी बोल दिया था मैं नहीं काटूंगा तो नहीं काटूंगा। 50 ठीक गाय राखी हो, जाके काटो खियाओ। बोलती होती अपने पापा से गाय मत दो, क्यों गाय दे दिए हैं, तुम्हारे जी का जंजाल। अरे जब तुम किसी को करने ही नहीं दोगी कुछ तो क्यों ले ली गाय। बोलती होती अपने पापा से कि मैं तो कर नहीं पाऊंगी और किसी को मैं करने भी नहीं दूंगी, हमको गाय मत देना। अरे जी बहुत दर्द हो रहा है, लेके चलो पहले दवा दिखाओ। अरे तैयार हो जाओ, मैं लेके चल रहा हूँ। रुको मैं मम्मी से बात करता हूँ, मम्मी को दवा जरूर मालूम होगा। मम्मी। क्या हुआ बेटा, क्यों बुला रहे हो। अरे मम्मी इसको बिच्छू काट लिया है, क्या क्या करें उसके लिए। अरे बहू कहाँ था बिच्छू। अरे मम्मी जी उसी चरी के खेत में है बहुत बड़ा सा बिच्छू, मैं वहीं घास काटने गई थी। अरे जैसे मैं वहाँ बैठी तुरंत मेरे हाथ में काट ली बहुत जोर से। बड़ी बहू को बुलाओ तो बेटा, वो जानती है दवा। भाभी, बड़ी भाभी। हाँ देवर जी आ रही हूँ, चलो बैठो यहाँ आराम से। क्या हो गया देवर बबुआ। अरे भाभी संध्या को बिच्छू काट लिया है। दिखाओ छोटी, कहाँ काटा है बिच्छू। अरे दीदी इसी हाथ में काटा है दीदी, बहुत बड़ा सा बिच्छू था काला काला। ये सब कैसे हुआ छोटी। अरे दीदी गए थे हम घास काटने खेत में और जैसे बैठे तुरंत काट लिया। अरे बहुत दर्द हो रही है, कोई दवा लगाओ दीदी। ठीक है चलो मैं दवा लगा दूंगी, तुरंत आराम मिलेगा। अभी तुम उस दिन देखी थी उनको काटा था, वही क्या कहते हैं त्योराइन को, आई थी मेरे पास, वही दवा लगाए 5 मिनट में एकदम खत्म दर्द वर्द। हाँ छोटी दीदी बहुत अच्छी दवा जानती हैं। अरे दीदी चलो लगा दो, बहुत दर्द हो रहा है। चलो मैं दवा तो लगा दूंगी लेकिन कोई काम नहीं कर पाओगी, क्योंकि जहाँ पे वो दवा लगती है 12 घंटा तक उसको हिलाना डुलाना नहीं चाहिए, उससे कोई काम नहीं करना चाहिए। 12 घंटा के बाद एकदम से पीरा उरा खत्म। अरे दीदी जी मैं कहाँ कुछ करने जा रही हूँ, कुछ भी नहीं करूँगी।
सासू माँ हमको माफ कर दो, हमको माफ कर दो सासू माँ। मैंने अलग होके बहुत बड़ी गलती किया। आज हमें अपनों का एहसास पता चल रहा है माँ जी। आज हमें समझ में आ रहा है कि अपने क्या होते हैं। दीदी जी हमको माफ कर दो। अब मैं अलग नहीं रहूंगी, तुम लोगों के साथ रहूंगी। हर दर्द में अपने ही साथ देते हैं दीदी। आज हमको एहसास हो रहा है। माफ कर दो दीदी। अरे बहू, साथ में रहोगी तो जो तुम्हारी गाय दूध देगी सब लोग खा लेंगे, फिर दूध का पैसा कैसे पाओगी तुम? साथ में मत रहना। नहीं माँ जी, ऐसे ना बोलो। अब मैं साथ में रहूंगी। हमको पैसे की लालच नहीं है, न दूध की लालच है। सब लोग मेरे ही परिवार हैं माँ जी, सब लोग मिल बांट के खाएंगे। माफ कर दो माँ जी, उनको अपनी गलती का एहसास हो गया है। कहते हैं ना माँ जी, जभी से अपनी गलती का एहसास हो जाए तभी से अच्छा है। तब छोटी को अपनी गलती का एहसास हो गया है और उसे माफ कर दो, फिर से साथ में ले लो। कहाँ रहेगी बेचारी अकेले। हाँ हाँ माँ जी, कहाँ अकेले रहेगी। आया ऊँट पहाड़ के नीचे, बहुत तनग रही थी। मैं अकेले रहूंगी 4 दिन नहीं सपरा। ठीक है बहू, मैं माफ कर दी। इसे ही कहते हैं अपनों का प्यार। देखिए दोस्तों, मैं तो सबको यही सीख दूंगी, मेरी तरह कोई मत करना। अरे मैं अलग होके बहुत पछता रही हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, अगर नए हो इस चैनल पे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं फिर मिलती हूँ अगले नई कहानी के साथ।